प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लुधियाना में लघु, छोटे और मध्यम उपक्रमों के प्रतिनिधियों को प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति जनजातीय उद्यमिता केंद्र की भी शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को देश के विकास के लिए अहम बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खादी को बढ़ावा देने के लिए लुधियाना में 500 महिलाओं को चरखा भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 1732 मेगावाट क्षमता वाली 3 महत्वपूर्ण हाइड्रो परियोजनाओं की शुरुआत की। देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले बड़ी संख्या में बहादुर सैनिक देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को किया सलाम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद को प्रश्रय देने और प्रायोजित करने वाले देशों को चुकानी पड़ेगी कीमत। मौजूदा समय में राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बताया सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती। कावेरी मसले को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सौंपे जाने के कर्नाटक की मांग को केंद्र का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने सोमवार को सौंपी रिपोर्ट में कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थिति को बताया गंभीर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों पर होगा फैसला। भुवनेश्वर के अस्पताल में लगी आग के पीड़ितों का एम्स में इलाज कराने के पीएम मोदी ने दिए निर्देश। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस हादसे के न्यायिक जांच के दिए आदेश। इस भीषण आग से 20 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। भारत दौरे पर आई म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और वैश्विक मसलों पर हुई चर्चा। सूची ने विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कहा कि समाज में महिलाओं को किस तरह से बराबरी का दर्जा मिले, इसे लेकर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के हित में नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए क्योंकि ये महिलाओं को नुकसान पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये महोत्सव 4 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के दौरान लोगों को जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। मुंबई के कफ परेड इलाके में मेकर टावर की 20वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। ये आग बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर बजाज के घर में लगी और फिर पड़ोस का घर भी चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। इरोम शर्मिला ने मंगलवार को इम्फाल में अपनी क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान किया। शर्मिला ने पार्टी का नाम पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस रखा। मणिपुर की आयरन लेडी माने जाने वाली इरोम शर्मिला ने एफ्सपा के खिलाफ अपनी 16 साल लंबी भूख हड़ताल को खत्म करने के बाद चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा। केरल के बैकवाटर्स में स्थित छोटे से द्वीप कक्काथुरुथु को नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दुनिया भर की चुनिंदा शानदार जगहों की सूची में किया शामिल। कक्काथुरुथु द्वीप प्राचीन पत्तन शहर कोच्चि से ज्यादा दूर नहीं है। इसके और मुख्य भूभाग के बीच संपर्क का एकमात्र साधन पारंपरिक नौकाएं हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। सायना को आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से इस आशय का पत्र मिला। आयोग की अध्यक्ष एंजेला रुजिएरो हैं। इसमें 9 उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य हैं। आयोग की अगली बैठक 6 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ठहराने के कोर्ट के फैसले का रिव्यू करने के लिए दी गई बीसीसीआई की याचिका खारिज की। अहमदाबाद में खेले जा रहे कबड्डी विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से भारतीय टीम इंग्लैंड को हराने की करेगी कोशिश। पहले मैच में मिली हार के बाद भारत ने पलटवार करते हुए अगले 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अर्जेंटीना को हराकर अंतिम 4 में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है।